नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है समीर और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आप लोग को डायबिटीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, साथ साथ डायबिटीज है तो क्या करें और क्या ना करें, ये सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो उस खाने से आपको बहुत तरह के पोषण मिलते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। तो जब आपका खाना आपके पेट में आता है तो खाने को पूरी तरह से पीस दिया जाता है और एक पेस्ट बन करके खाना आपकी आंत में चला जाता है। और पूरी तरह से पचने के लिए पित्त की थैली जो है वो एक पित्त छोड़ती है आपकी छोटी आंत में, ताकि खाना पच सके। साथ साथ में आपकी पैंक्रियाज जो है वो एक तरह का डाइजेस्टिव जूस उसी आंत में छोड़ती है, ताकि कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदला जा सके, ताकि आपके खून में ग्लूकोज जा सके। जब ग्लूकोज खून में आकर के मिक्स हो जाता है तो वो खून के साथ सर्कुलेट होते हुए वो पैंक्रियाज के अंदर पहुंच जाता है। पैंक्रियाज के अंदर बहुत सारे बीटा सेल्स होते हैं और जो बीटा सेल्स का गुच्छा होता है उसे आइलेट्स कहते हैं। तो जैसे ही ये खून ग्लूकोज वाला आइलेट्स तक पहुंचता है, आइलेट्स क्या करते हैं, इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देते हैं उसके पास, और ये इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों मिक्सअप होकर के ये आगे बढ़ जाते हैं। और जहां भी इनको इंसुलिन के रिसेप्टर दिखाई देता है, हमारी बॉडी में कई जगहों पर कई सारे टिश्यूज के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही इंसुलिन को इंसुलिन रिसेप्टर दिखता है, ये जाके तुरंत उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे लिफ्ट का आप बटन दबाइए तो लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, उसी तरीके से इंसुलिन जब आकर के रिसेप्टर पर बैठता है तो एक चैनल जो होता है खुल जाता है, ताकि ग्लूकोज आपका इंसर्ट हो सके और ग्लूकोज आने से आप लोगों को एनर्जी मिलती है। जब ये सारी चीजें नॉर्मल तरीके से काम करती हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल आपका खाना खाने से पहले 100, खाना खाने के बाद 140 तक रहता है। लेकिन जब ये चीजें बिगड़ जाती हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं डायबिटीज हो गया। डायबिटीज कई तरह के होते हैं, लेकिन स्पेशली दो तरह के डायबिटीज जो है बहुत ही कॉमन ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। तो हम इन दो डायबिटीज के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह के होते हैं और ये क्यों होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बनाया गया है बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरसेस से लड़ने के लिए। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के कुछ सेल्स को अपना दुश्मन समझ बैठती है। उसे लगता है कि ये बाहर से आया हुआ है और उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे किल करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि आपकी आर्मी आप ही को किल कर रही है यहाँ पर। और ऐसे में क्या होता है कि जब आपका इम्यूनिटी बीटा सेल्स के ऊपर अटैक करता है, बीटा सेल्स यानी आपके पैंक्रियाज के अंदर के पाए जाने वाले वो सेल्स जो कि एक गुच्छे में रह करके इंसुलिन को बना रहे थे, अब ये जब धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगी। यानी इंसुलिन बनना एक टाइम के बाद जो है बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि बीटा सेल्स खत्म हो जाएंगे। और ऐसा होने के बाद आप लोगों को पूरी तरीके से आप डिपेंडेंट हो जाते हैं बाहर से खरीदे हुए इंसुलिन के ऊपर। तो केवल टाइप 1 डायबिटीज ही नहीं, कई लोगों को ऑटो इम्यून की वजह से थायराइड भी हो जाता है, अर्थराइटिस भी हो जाती है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम की वजह से। चलिए अब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है आपका अपना लाइफस्टाइल। देखिए, आपके जो बीटा सेल्स हैं वो एक लिमिट में ही इंसुलिन को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ता चला जाएगा और आपका बॉडी में ग्लूकोज की संख्या कम नहीं उल्टा बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा होने पर आपके बीटा सेल्स इंसुलिन जो बनाएंगे वो ग्लूकोज के ऊपर असर ही नहीं करेगा। यानी ग्लूकोज ज्यादा हो गया, इंसुलिन कम है, तो ऐसे में आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी। यानी ओबेसिटी यानी मोटापा जो होता है वो एक मेन रीजन होता है ब्लड शुगर के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें तो आप टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का इलाज नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का पूरी तरीके से इलाज है, वो आप खुद कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो है वो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं बिना कोई इंजेक्शन लिए, बिना कोई मेडिसिन लिए। आप टेम्पररी मेडिसिन लीजिए, लेकिन परमानेंट आपको हमेशा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाइप 1 डायबिटीज केवल 5% लोगों में होता है, वही टाइप 2 डायबिटीज जो लाइफस्टाइल की वजह से होता है वो 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो हो सकता है कि आपको भी टाइप 2 डायबिटीज हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स आप लोगों को चीनी खाने के लिए क्यों मना करते हैं, मीठा खाने के लिए क्यों मना करते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है आप लोगों के ग्लूकोज लेवल को कम करने में और बढ़ाने में, और ग्लूकोज लेवल से ही आपका डायबिटीज घटता और बढ़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जैसे ये कपड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कोट मैंने ब्लेजर पहना हुआ है, अब ये मोटा है और ये जो है शर्ट ये पतली है, लेकिन है दोनों कपड़ा ही। तो
तो उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट दोनों ही है वो, बट इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स का ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स को पचने में टाइम लगता है, वहीं सिंपल को पचने में टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो आपके शरीर में इंसुलिन धीरे धीरे बनेगा, तो उसी तरीके से आपको खाना वो खाना पड़ेगा जो कि धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, मैंने बताया आपको, तो वो जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो, ऐसा करना पड़ेगा। अगर मेहमान पहले आ जाएंगे, खाना पक के तैयार नहीं होगा तो मेहमान बुरे मान जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट पहले आ गया, ग्लूकोज पहले आ गया और आपका इंसुलिन तैयार नहीं है, तो ग्लूकोज एकदम से ब्लड शुगर जो है आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए काफी सेफ है। वही अगर देखा जाए तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में अगर 15 मिनट्स लगते हैं, तो कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो इतनी देर में तो आपका इंसुलिन इजीली रेडी हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे डायबिटीज लेवल ठीक रहे। तो सबसे पहले आपको सनराइज और सनसेट का रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी ब्रेकफास्ट भी जल्दी करना है और डिनर भी जल्दी करना है। साथ साथ में आपको रोज थोड़ी देर के लिए आपको धूप में जाना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो कुछ दिनों के लिए क्विट कर देना है। कुछ दिन मतलब लगभग 6 महीने के लिए आपको उसे क्विट कर देना है, ताकि आपका जो डायबिटीज लेवल है वो जल्द से जल्द जो है कंट्रोल में आ जाए। दूसरी चीज है, आप लोगों को इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इससे आप लोगों की बॉडी बहुत ही ज्यादा जल्दी रिकवरी होती है। मैं इसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में समझाऊंगा। क्या नहीं करना चाहिए, फास्ट तोड़ने के बाद बहुत ज्यादा खाना नहीं है कि आपने इधर नहीं खाया तो आप यहाँ पे उसकी कसर आप पूरी करें। नंबर 3, आप लोगों को अपना वेट लूज करना होगा ताकि आप टाइप 2 डायबिटीज से बच सकें। और क्या नहीं करना है, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें आपको नहीं खानी है, क्योंकि आपका वेट लूज होने नहीं देंगी। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4, आप लोगों को डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 बार जरूर एक्सरसाइज करिए। और क्या नहीं करना है, आपको अपनी सेडेंटरी लाइफ जो है वो फिलहाल के लिए क्विट कर देना है। यानी कि जो ऑफिस आप जाते हैं, ऑफिस जाना जरूरी है, आप जाइए, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर आप एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालिए। नंबर 5, आप लोग को अपनी डाइट में लहसुन, पालक, करेला, सेब, इन चीजों को ऐड करना है। और क्या नहीं करना है, आपको चीनी, चावल और गेहूं की जो रोटी होती है, इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको अवॉइड करना है। नंबर 6, आप लोगों को वेजिटेबल्स ऐड करना है अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है। सिंपल तो बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स भी कम करने की कोशिश करना है। वेजिटेबल्स में आपको विटामिन मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लेंगे तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में कम बन रहा है इंसुलिन, तो इसलिए ग्लूकोज भी आपको कम ही लेना है। नंबर 7, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है आपको अच्छी नींद लेना है, मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना है, और खुश रहना है हमेशा। और क्या नहीं करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप ये चीजें जरूर से जरूर फॉलो अप करिए, आपको जरूर फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर से आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपना ध्यान रखना है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।